आज आई थिंक पृथ्वी पे एवरी मेडिटेटर इज स्ट्रगलिंग विद दिस एस्पेक्ट, who's had a journey of 10, 15, 20 years, but still एक जगह पे आके हम ग्लास सीलिंग हिट कर लेते हैं. So what's my mode of understanding the spiritual sciences in today's world? My mode of understanding is कि मैं कुछ लिटरेचर पढ़ता हूँ, मैं कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखता हूँ, मैं किसी सत्संग में जाता हूँ. These are primarily my modes of understanding. और इन सब चीज़ों को देख के, इन सब चीज़ों को समझ के कुछ कॉन्सेप्ट बनते मेरे जहन में, राइट? हमारे जहन में कुछ अंडरस्टैंडिंग उतरती है कि हाँ अच्छा ऐसे है. ओके, आई एम द ट्रुथ, आई एम दैट. नाउ आई स्टार्ट टू लिव जंपिंग स्पिरिचुअलिटी. व्हाट डू आई मीन बाय जंपिंग स्पिरिचुअलिटी? मीनिंग एक बड़ा प्रोसेस है प्रिपरेशन का. मैं वो प्रोसेस शंकर मिस कर देता हूँ और मैं सीधा अंडरस्टैंडिंग पे जंप करता हूँ. और ये अंडरस्टैंडिंग है वेदांत की. आई एम दैट जैसी स्टेटमेंट, या आई एम कॉन्शियसनेस, या मेरा स्वरूप ब्रह्म है. और वेदांत का मतलब ही आप समझते क्या होता है? वेदों का अंत में जाता है. ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो अंत में आती है यात्रा करने के बाद, कि 20, 30, 40 साल की मेरी तपस्या हो गई और अंत में मेरे अंदर से ये बात उतरी दैट आई एम दैट, या मेरा सत्य स्वरूप कॉन्शियसनेस है. बट आज के युग में हमारी स्पिरिचुअल जर्नी वहाँ से शुरू हो रही है. हम अवेयरनेस की बात करते हैं. होल स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन इज अबाउट अवेयरनेस. व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अवेयरनेस? द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम वेयर द प्रिंसिपल ऑफ अवेयरनेस स्टार्ट्स इज द बॉडी. क्योंकि बॉडी स्थूल है, इज द ग्रॉसेस्ट. स्पिरिचुअलिटी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द ग्रॉसेस्ट. Then it will elevate, then it will evolve to the subtle, more subtle. So the first level of awareness is not to see when I'm angry, to watch my anger. You will never be able to watch your anger because आप सीधा third state की बात कर रहे हो. Let me today open up the states. The first unit is of awareness is your body. Body में भी 2-3 पहलू हैं. Within body, the basic level of awareness starts from knowing the posture, which means अभी मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरी बॉडी का वेट लेफ्ट पे ज़्यादा है या राइट पे ज़्यादा है, मेरी स्पाइन थोड़ी ऐसी है या ऐसी है, या एकदम ऐसे किया हुआ मैंने विच इज स्ट्रेस, या मैं कंफर्टेबल हूँ. द पोस्चर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस इन स्पिरिचुअलिटी एट द लेवल ऑफ बॉडी. द सेकेंड लेवल ऑफ अवेयरनेस at the body level is the movement of the body, which means अभी मैं बात करते हुए ये हाथ हिलाया तो मेरा I know that this hand has gone here. Involuntarily नहीं कर रहा वो कुछ भी. So my awareness is to my posture, कि मैं ऐसे बैठा हूँ तो यहाँ जोर है, और मेरे हर बॉडी के मूवमेंट में. जैसे आप देखते हैं ना, लोग बैठे टांग हिल रही, हाथ हिल रहा है, कि बॉडी के लेवल पे. तो मैंने कहा बॉडी के 2 पहलू हैं, पोस्चर का और मूवमेंट का. एंड द थर्ड पहलू इज ऑफ द ब्रेथ. जब मैंने पोस्चर्स को पकड़ना शुरू किया, मूवमेंट्स को पकड़ना शुरू किया, तब मैं ब्रेथ को पकड़ना शुरू करूँगा. ब्रेथ इज द थर्ड, इवन एट द लेवल ऑफ द बॉडी. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट ये एकदम प्रोग्रेशन में चलेगा. यू कुड डू इट साइमल्टेनियसली आल्सो, एज इन योगा वी डू. हम मूवमेंट को ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट कर देते हैं. आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, बट आप इनको स्किप नहीं कर सकते. इसीलिए बहुत बार ऐसा भी होगा, और मैं बहुत ऐसे दोस्तों से भी मिला जो बहुत डीप है अपनी साधना में, बट जैसे ही बॉडी बीमार हुई तो साधना एकदम साइड पे हो गई. सारा का सारा फोकस बॉडी की तकलीफ पे आ गया. इवन अ स्मॉल थिंग लाइक अ टूथ एक, विच इज मैसिव एक्चुअली, इट्स नॉट दैट स्मॉल, बट आप ध्यान करके दिखाओ उस समय. अटेंशन पेन में क्यों चला जाता है? क्योंकि आपने बॉडी के लेवल पे काम नहीं किया. तो विल दिस एवर अलाउ यू टू बी एनलाइटेंड? ये तो आपको हमेशा पकड़ के रखेगा. मुझे एक क्वेश्चन इस चीज़ पे, कि मेडिटेशन करते वक्त जब मैं 15 मिनट आँख बंद कर रहा हूँ, देन आई एम एबल टू ऑब्जर्व माय थॉट. मैं थॉट्स को देख पा रहा हूँ. थॉट्स जैसे बॉडी को ऑब्जर्व करने की बात करो, थॉट्स को देख पा रहा हूँ. तो मेरे मन में ये वाला ख्याल भी आता है कि अगर मैं लेवल 3 पे ऑलरेडी कर पा रहा हूँ उन 15 मिनट के अंदर, तो वाई शुड आई रिग्रेस एंड गो बैक टू लेवल 1? अगर मेरी कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है, वो बात सही है कि उस 15 मिनट के बाहर नहीं कर पाता. So that's, you've given the answer yourself. What you get in that meditation is a glimpse of a possibility which exists in you. But you're not allowed to stay in that possibility beyond 15 minutes. And why you are not allowed to stay in that possibility beyond 15 minutes?
क्योंकि प्रिपरेटरी तो काम किया नहीं आपने, ग्लिम्स आया, आप स्टेबल नहीं हो पाओगे उस ग्लिम्स पे, और ये अतुल ये सारी ज़िंदगी की कहानी बन जाएगी। आप सारी ज़िंदगी ये 15 मिनट 20 मिनट चेस करते रहोगे और आप कभी बेसिक का काम नहीं किया होगा, आप कभी रूटेड नहीं हो पाओगे। इसीलिए गमले का पौधा कभी पेड़ नहीं बनता। सेकेंड लेवल कम्स वॉचिंग द थॉट्स। बॉडी के बाद जो सेकेंड एस्पेक्ट आता है अवेयरनेस बिल्ड करने का, वो थॉट्स के हैं। थॉट्स के बाद जो थर्ड लेवल अवेयरनेस बिल्ड करने का आता है वो इमोशंस का आता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बार अगर आप कोशिश कर रहे हो अपने इमोशंस को काबू करने, द इमोशन ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी और एनी इमोशन, आप देखते होगे कि आप हार जाते हो यूजुअली, या वो मोमेंटली दब जाता है बट वो कंसिस्टेंट नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने गुस्से से विजय पा ली, इट डजंट हैपन नाउ। आप ऐसा बोल नहीं सकते। आप ये बोलोगे पहले 10 बार होता था तो अब 5 बार होता है, क्योंकि 5 बार मैं उसको सबसाइड कर पाता हूँ, जो कि बेसिकली मैं दबा पाता हूँ। बट जागना ख़त्म नहीं हुआ, मतलब गुस्से का उठना ख़त्म नहीं हुआ। तो गुस्से पे काम करोगे तो कभी हो नहीं पाएगा। वो आपका माइंड आपके साथ गेम खेलेगा, वो आपको ऐसा एहसास दिलाएगा कि आप काम कर पा रहे हो गुस्से पे, बट एक्चुअली वो दबवा रहा है। गुस्सा उठ रहा है और वो उसको दबा देता है, बिकॉज इट इज़ नॉट स्पिरिचुअल टू बी एंग्री। बट एट द बेसिक लेवल उस पर काम नहीं हो रहा। बेसिक लेवल की वो उठना ही बंद हो गया। प्रवृत्ति है ना, गुस्सा है प्रवृत्ति पे। अगर आपने काम किया तो वो तो नेस्तानुभूत हो गई उसी समय, माने उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, फिनिश्ड। बट इफ दैट्स नॉट हैपनिंग देन प्लीज रिट्रीट बैक एंड सी कि साधना में कहाँ कौन कौन से स्टेप मिस किए। एंड व्हाई दिस ऑर्डर, उसका भी रीज़न है, बिकॉज वॉचिंग योर बॉडी पोस्चर इज मच ईजियर। सेकेंड इज वॉचिंग योर मूवमेंट is little bit more difficult. Watching your breath is little bit more difficult. Then watching your thoughts is little bit more. तो ये gradually difficulty level बढ़ रहा है इसका, as in a computer game. So emotion is at the peak. We'll take a quick pause here. If you now reflect back into your own sadhana, जितने भी सालों की साधना रही आप लोगों, have you really consciously worked on these things? No. But what have you consciously worked on? Gaining knowledge. That's what you consciously work, right? By way of discourses, books, this or that. Right? Now, what will you do with all of that knowledge? That knowledge will start to become a hindrance. आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो सुबह से शाम रात तक कुछ नहीं कर रहे। वो ओशो के डिस्कोर्सेज यूट्यूब पे, सदगुरु के डिस्कोर्सेज, मूजी के डिस्कोर्स, जो है यूट्यूब पे सब सुनते हैं, वो सब चाट रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए हाँ जी, एक हुक तो चाहिए होता है। मतलब आप जैसे नॉलेज की बात कर रहे हैं, कहीं आगे बढ़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, उस कॉन्सेप्ट से ही नेक्स्ट पे पहुंचेंगे। So we're not saying, Hina, that knowledge is absolutely evil. I'm not saying that. All I'm saying is we have a tendency to get stuck in knowledge and start to acquire it more and more. एक बार आपको नॉलेज मिली, कहीं से भी कैसे भी मिली, और आपकी यात्रा शुरू हुई, नॉलेज का उतना काम था। और चलो उसके बाद नॉलेज का ये काम था कि आपको स्टेप्स बता दिए उसने कि यार ये। अब आप स्टेप्स तो देखे नहीं या फॉलो नहीं किया, अगर देखे तो आप नॉलेज के और संग्रह में अटक गए। तो hence I'm saying, hence the knowledge will come in the way.